आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10वीं क्लास के 11वें अध्याय के प्रश्नावली 11.2 का तीसरा सवाल। यदि आपने पहला और दूसरा सवाल नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। आप जाकर के वहां से पहले और दूसरे सवाल को देख सकते हैं कैसे बनेगा। तो बात करते हैं तीसरे सवाल की। सवाल कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, फिर इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना पड़ेगा। आपको पहले ही बताया गया है कि त्रिज्या हम कैसे लेंगे। इस तरह करके हम पेज के बीचों बीच हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या खींच लेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ये रहा हम लोग का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त जिसका केंद्र O है। अब करना यह है कि इसके केंद्र से हमें 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु लेना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 7 सेंटीमीटर दूरी पर इस साइड में एक बिंदु होगा और दूसरा इस साइड में होगा। उसके लिए हम यहाँ केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी बनाते हुए इसके बढ़ाए गए व्यास पर लेना है, यानी व्यास वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरती है। तो आप देखेंगे कि इसको मैंने खींचा, केंद्र से होकर गुजरने वाली। अब यहाँ केंद्र से हमें 7 सेंटीमीटर मापना है। देखिए बिल्कुल 7 सेंटीमीटर की यहाँ पर लेंथ हुई है। ये रहा हमारा एक बिंदु और दूसरा बिंदु इस साइड होना चाहिए। ये आपका बिंदु होगा यहाँ पर। ये बिंदु रहा P और ये रहा Q। अब हमें P और Q से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। उसके लिए आपको बताया गया है कि स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए जो रेखाखंड है उसका समद्विभाजन जरूरी है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए 2 हमारे पास रेखाखंड है, एक PO है और दूसरा OQ है। तो एक बार हम PO का समद्विभाजन करेंगे, फिर OQ का समद्विभाजन करेंगे। उसके लिए पहले O से यहाँ रखेंगे और आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप यहाँ और एक चाप उसके नीचे। ठीक इसी लंबाई का हम ले लेंगे दूसरे साइड में भी, एक चाप ऊपर और एक नीचे। अब इसे क्या करेंगे, फिर चाप में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। Q पर रख करके एक चाप ऊपर जो अच्छे से कटे, देखिए यहाँ कट रहा। दूसरा आपको जो है कि नीचे काटना है, उसके लिए आप यहाँ रखेंगे। फिर यही आपको चाप P पर रखना है और P से कटती हुई ऐसी रेखाएं खींचनी है। अब यहाँ से आपको 4 बिंदु मिला, 2 पहले रेखाखंड और दूसरे के लिए 2 ठो। दोनों को हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे सीधी रेखा द्वारा। इस प्रकार प्राप्त बिंदुओं को हम A और B मान सकते हैं, A और B। अब हमें करना क्या है कि इस A और B को केंद्र मानते हुए PA और BQ त्रिज्या का 2 अन्य वृत्त खींचना है जो छोटे वृत्त पर 4 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। पहले हम इसकी रचना करेंगे। यहाँ A को केंद्र मानते हुए PA त्रिज्या लेंगे और इसके लिए हम खींचेंगे वृत्त। ये रहा आपका वृत्त और ठीक ऐसा ही हमें वृत्त खींचना है B से, B को केंद्र मानते हुए। ऐसा करने पर आपको मिलेगा इस प्रकार का कुछ दृश्य। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों वृत्त जो हैं पहले छोटे वृत्त को 4 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। आप चाहे तो इसको मान सकते हैं R S T U। अब ये 4 जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं यही आपके लिए वृत्त के स्पर्श बिंदु कहलाएंगे। अब इन्हें आप स्केल की सहायता से स्पर्श रेखाओं की रचना कर लेंगे। पहला ये रहा, दूसरा मिलेगा आपको यहाँ से, तीसरा आपको Q से C को U को मिलाएंगे,
उसके बाद फिर आपको यहाँ से टी को मिलाएंगे। इस प्रकार वृत्त पर आपको कुल मिलाकर के 4 स्पर्श रेखाएं मिल गई। ये रहा आपका अभिष्ट रचना। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा।